एक ज़रूरी सवाल पूछा है पेंशन मेंबर ने कि हमें ये पेंशन बढ़ के मिलेगी कभी या नहीं मिलेगी? क्या ये सिर्फ़ सपने ही रह जाएगा कि पेंशन बढ़ेगी या असलियत में भी कुछ कभी होने वाला है? तो इसके बारे में मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि पीएफ ऑफ़िस कभी भी आपको 7,500 जितनी पेंशन देने वाला नहीं है। ये 7,500 सिर्फ़ नेतागिरी के चक्कर में बताया गया है। बड़े सपने नहीं दिखाए जाएँगे तो लोग उनको फ़ॉलो क्यों करेंगे? लोग उनको चंदा क्यों देंगे? इसलिए ये 7,500 प्लस डीए का जुमला दिया गया है। पीएफ ऑफिस आज के समय पे जो दे रहा है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो ₹1000 दे रहा है, उसमें भी पीएफ ऑफिस को अपनी तरफ से कुछ करोड़ रुपए पे करने पड़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी तरफ से पे करने पड़ते हैं। अगर इस ₹1000 को बढ़ा के 2000 कर दिया जाएगा, तो केंद्र सरकार को और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए पीएफ ऑफिस ने एक नई स्कीम निकाली है, जहाँ पे पीएफ ऑफिस ये कर रहा है कि जो लोग क्या कर रहे हैं, लोग ये करते हैं कि पीएफ ऑफिस ने ऐसा कहीं आंकड़ा बताया था कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो नौकरी कर रहे हैं और नौकरी छोड़ने के बाद उनका जो गैप होता है, 2 महीने का गैप होता है, उस 2 महीने के गैप में वो अपने पेंशन के पूरे पैसे निकाल लेते हैं और इस वजह से पेंशन फंड के अंदर पैसा कम रहता है। तो लोगों का जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन तभी बढ़ाई जा सकती है जब इनके पास फंड ज़्यादा होगा और फंड ज़्यादा होगा तो ये उस फंड को इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया है कि बुजुर्गों को अगर खुश करना है तो जो अभी जवान लोग मेंबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पेंशन, उनके पेंशन निकालने के ऊपर ऐसी अड़चन लगा दो कि कोई अपनी पेंशन निकाल ही ना पाए, वो रिटायरमेंट के बाद ही निकाले। तो नए न्यू रूल के अंदर इन्होंने फॉर्मूला बनाया है जहाँ पे इन्होंने कहा है कि आप अपनी पेंशन तभी निकाल सकते हैं जब आप लगातार 3 साल तक बेरोज़गार रहें। आप समझ के देखिए कि कोई अपनी नौकरी करने के पीरियड में है, कोई अपना 30 साल मान लो कि कोई 25 साल से नौकरी कर रहा है और वो मान लेते हैं 60 साल तक नौकरी करता है। क्या ऐसा कोई समय हो सकता है जब वो 3 साल के लिए पूरी तरह से बेरोज़गार होके घर बैठ जाए? नहीं हो सकता है। बहुत ही कम लोगों का हो सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन रखने से 3 साल बेरोज़गार रहने वाली कंडीशन रखने से होने वाला ये है कि पीएफ ऑफिस से कोई भी अपना पेंशन अप्लाई नहीं कर पाएगा, पेंशन नहीं निकाल पाएगा। तो जो आज पीएफ ऑफिस को ये परेशानी है कि लोग अपना पेंशन का पैसा निकाल लेते हैं, फिर वो पेंशन का फंड कम हो जाता है, तो उससे बचाव के लिए संस्था ऐसा करेगी कि अब कोई निकाल नहीं पाएगा, तो मान लो कि हर साल मान लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ, इसमें एग्ज़ैक्ट वैल्यू नहीं है। मान लेते हैं कि पहले हर साल लोग फॉर्म 10 सी भर के मान लिया कि 500 करोड़ रुपए निकालते थे। अभी वो 500 करोड़ रुपए लोग नहीं निकाल पाएँगे, तो ये 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएँगे और जो इन्वेस्ट किए जाएँगे तो उससे रिटर्न आएगा। रिटर्न आएगा तो इसकी आमदनी बढ़ जाएगी। आमदनी बढ़ जाएगी तो पेंशन जो एक्स्ट्रा दिया जाना है, वो खर्चा वो वहाँ से निकाल लेंगे। अगर ₹1000 को 2000 करना है और उसमें इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से मान लीजिए कि 100 करोड़ रुपए निकालने हैं, तो ये जो 100 करोड़ है, ये 100 करोड़ वहीं से आएँगे, जहाँ से लोगों का पेंशन रोक के कमाई होगी और उसी 100 करोड़ से आप लोगों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। तो ये जो न्यू रूल है ये अक्टूबर 2025 में पास हो चुका है, बस इसको लागू करने की देर है। जब लागू कर दिया जाएगा, उसके बाद उसका आकलन किया जाएगा कि कितना फंड बढ़ रहा है, कितने फंड की बचत हो पा रही है, उससे रिटर्न कितना मिल पा रहा है और ये सब रिटर्न मिलने के बाद में डिसाइड किया जाएगा कि ₹1000 से हम कितना बढ़ा सकते हैं। याद रखिए कि ये मेरा अनुमान है कि आपको 7,500 कभी भी नहीं बढ़ के मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो बढ़ा भी जाएगा वो ₹1000 से मेरे अनुमान से 2000 या 3000 रुपए मिलेगा। तो अगर किसी को मान लिया कि ये पेन बढ़ के हो जाता है 2000 और आज किसी की पेंशन चल रही है 2500, तो क्या 2500 वाले को कोई फ़ायदा होगा? नहीं। फ़ायदा सिर्फ़ उसी को होगा जिसकी जो पेंशन आ रही है ₹1000 आ रही है, जिसकी पेंशन 1500 आ रही है, जिसकी पेंशन ₹1800 आ रही है, जिसकी पेंशन 1625 आ रही है। अगर आपकी पेंशन 2000 से ज़्यादा आ रही है तब तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये मेरा सोचना है। और जो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे जो देखने को मिलता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कमाई का ज़रिया है। फर्जी वीडियोज़ दिखा के
कमाने होता है, वीडियोज़ ज़्यादा बनाएँगे, वीडियोज़ हर रोज़ उनकी पेंशन बढ़ा के दिखा दी जाती है, तो इससे यूट्यूबर की कमाई होती है। इसलिए वो आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी ही। न्यूज़ चैनल हो गए या जो यूट्यूब पे न्यूज़ चैनल की तरह से बने हुए हैं, उन सब का एक ही मकसद है, चाहे किसी को बेवकूफ़ बनाना हो तो बनाओ, लेकिन व्यूज़ आने चाहिए। दूसरी तरफ जो यहाँ पे कुछ नेताजी हैं, ये नेताजी का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ सर्कस दिखाना है। सर्कस के जैसे मेला होता है, वहाँ मेले में मनोरंजन होता है, वो वहाँ पे कुछ मनोरंजन दिखाया जाता है, फिर दिल्ली से कलेक्शन कर ली जाती है, उसके बाद चला जाता है कि चलो अब सर्कस कहाँ दिखाया जाए, अब महाराष्ट्र में सर्कस दिखाया जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है नेताजी को? नेताजी को 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा होता है कि मोटा चंदा आता है, चंदा। ये जो है, ये सारा धंधा है चंदा का। चंदा डोनेशंस का बिज़नेस है ये और साथ में ही ये बिज़नेस है नेम एंड फेम। नेम एंड फेम का बिज़नेस है, जहाँ इनको नेम और फेम के तौर पे अलग-अलग जगह जाना, अलग-अलग लोगों से फ़ोटो खिंचवाना, अलग-अलग मंत्रियों से मिलना, इस तरह की चीज़ों में नेम और फेम होता है, इसलिए इस प्रोसेस को किया जाता है। ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप लोग जज कीजिए, आप लोगों को बेहतर पता होगा, आपका पूरा ज़िंदगी का अनुभव है, लेकिन मैंने जो देखा है, मैं जो गया हूँ, उसके हिसाब से अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने इनकी जो सभा है दिल्ली में, 2 दिन अटेंड की और दोनों दिन मैंने यही सब देखा। जो तमाशा था एक पूरी तरह से, जहाँ पे कोई सर-पैर की बात नहीं थी, बस यहाँ पे मैं देख रहा था कि किस तरह से सारा जो बिज़नेस मॉडल है, वो चंदे का बिज़नेस मॉडल है। कौन कितना चंदा दे रहा है, किसको कितना मिनट बोलने को मिल रहा है, चंदे के हिसाब से बोलने का मौका मिल रहा है, नेतागिरी करी जा रही है। तो यही सब मेरा देखना था, मेरा एक्सपीरियंस था। आप लोग बताएँगे, तो मैं इस एक्सपीरियंस के ऊपर पूरी बात, पूरी वीडियोज़ बना सकता हूँ। आप लोग कमेंट में बताएँ। धन्यवाद।